हेलो एवरीवन। आज से हम ऑनलाइन कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो सबसे पहली क्लास होगी उसमें हम 10th मैथ्स का टॉपिक उठाएंगे और वह टॉपिक जो होगा वो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया। सर्कल के सरकमफ्रेंस के बारे में और एरिया के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस हमें पता करना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वह है 2πr यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए सर्कल जो कि होता है πr²। यहाँ पर पाई जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और जिसका जो मान होता है वह होता है 22/7। वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 22/7। हम सब ये जानते हैं। आर यहाँ पर दिखा रहा है वह किसी भी सर्कल की रेडियस के बारे में बताता है। यहाँ जो आर है वह हम सर्कल की रेडियस ले लेते हैं। तो इस टॉपिक में हमने जो पढ़ना है वह ये पढ़ना है कि किसी सर्कल में उसकी सरकमफ्रेंस समझ रहे हो, आप सबको बताया हुआ है। सरकमफ्रेंस मीन्स किसी भी सर्कल में उसकी बाउंड्री की लेंथ, जो उसकी बाउंड्री होती है चारों तरफ, जैसे हम बात करें किसी बैंगल की तो उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री उसकी लेंथ कितनी होगी, उसे पता करने के लिए हम जो सूत्र यूज करते हैं वह है 2πr। अच्छा, उसके बाद में जो होता है सर्कल में उसका एरिया, जिसे हम पता कर सकते हैं एक सिंपल से फॉर्मूला से, और वो है πr²। दोनों मैंने पहले बता दी आपको कि पाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी। आर जो है सर्कल की रेडियस होती है। यहाँ ये जो टॉपिक है 15 टॉपिक में पहले एरिया ऑफ सर्कल आपके पास टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। 15.1 जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसमें अपने पास 10 क्वेश्चन है। सिंपल से क्वेश्चन है, हम इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला जो क्वेश्चन होगा वह राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, 1 मिनट, यहाँ हम बात कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस वन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। अभी हमने बात की सरकमफ्रेंस की। सी इज इक्वल्स टू क्या था? सी हमने कहा 2π एंड आर। 2π एंड आर, यहाँ पर हमें 2πr इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है यहाँ पर डायमीटर, और हमें एक रिलेशन पता है। हमने पहले ये पता किया हुआ है कि r इज इक्वल्स टू d/2, वेयर d इज डायमीटर ऑफ सर्कल। यदि हमें डायमीटर पता करना है तो हम क्या निकालेंगे? d निकाल लेंगे, और d इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? 2 × r। अगर आपने r इस क्वेश्चन में निकाल लिया, इस क्वेश्चन में यदि हम r सॉल्व कर लेते हैं और r निकाल लेते हैं तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करो और हमें डायमीटर मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है c इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। तो इसके इक्वल लिख देता हूँ मैं 132 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, c इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर और वह हमें दिया हुआ है 2πr। तो इसको सॉल्व करना है हमें। उसके लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। जस्ट वेट ए मिनट। टू पाई आर इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। हमें निकालना है आर इज इक्वल्स टू 132/2
पाई, और पाई की वैल्यू हमें पता है 132/2 इंटू 22, और 7 चले जाएगा ऊपर, इधर 7 ऊपर चले जाएगा। अच्छा, हम सबसे पहले 2 से काट देते हैं। 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 6 ज़ा 12। 22 की टेबल अगर 66 में डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम, 22 3 ज़ा 66। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। 21 centimeter is the radius of the circle and question is what? क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा था कि डायमीटर, अगर डायमीटर आपसे पूछता है तो 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, और अगर हमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसमें पूछा है फाइंड द रेडियस, रेडियस पूछा है, सॉरी रेडियस पूछा है, दैट्स आवर आंसर 21 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस पूछा है तो 21 सेंटीमीटर सीधा सा अपना आंसर आ गया है। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। ये वाला क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट मिनट। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्या गिवन है अपने पास? रेडियस r is given, r is equals to 7 centimeter. Then to be find area, and we know the formula of area of circle is equals to pi r square. A is equals to pi r square. Put the values. pi की वैल्यू हमने लिखना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू लिखना है हमें 7 की पावर 2 है, मीन 7 इंटू 7। नाउ 7 से काट देते हैं, 7 से 7 हमने काट दिया है, तो हमें क्या मिल रहा है 22 इंटू 7। व्हेन वी मल्टीप्लाई 22 विद 7 वी गेट 154 and it is equals to 154 centimeter square. This is our answer. Area of circle is equals to 154 centimeter square. This is question number 2 in which we have find the area of circle. Okay, now last question. एक और क्वेश्चन है सिंपल सा, और वो क्वेश्चन दे रखा है हमें, a wheel of a bicycle makes 5000 rotations to complete a distance of 11 किलोमीटर। मीन्स ये कह रहा है कि एक बाईसाइकिल का पहिया जो है 5000 रोटेशन पूरी कर रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 11 किलोमीटर कर रहा है। मीन्स 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए साइकिल के पहिए को 5000 रोटेशन करने होंगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। अब व्हील का डायमीटर पूछ रहे हैं, वो डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन में बताया मैंने कि हम जानते हैं क्या, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, और वी कैन से रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, हम ऐसा लिख सकते हैं आर, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन ये क्वेश्चन हमें ये पता है सबसे पहले कि आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2, आर इक्वल्स टू डी अपॉन 2 हमें ये पता रखना है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि रोटेशन 5000 है, डिस्टेंस 11 किलोमीटर है और डायमीटर हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम अगर पता करेंगे तो हम रेडियस पता कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या पता करेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो पहिए ने कवर की है वो कितने की है। तो टोटल डिस्टेंस गिवन है वैसे तो 11 किलोमीटर। डी डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस को मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, डी इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर। तो हम यहाँ इसको पहले मीटर में चेंज करते हैं और फिर सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो डिस्टेंस को किस में चेंज करना होगा हमें,
या तो मीटर में चेंज करो या फिर सेंटीमीटर में चेंज कर दो, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता क्या करना है, सॉरी हमें पता ये करना है डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन बाय व्हील। तो वो डिस्टेंस जो होगी पहिए के द्वारा एक रोटेशन में कवर की जाएगी, वो क्या कैसे पता करेंगे हम, तो हम लिखेंगे, उसे मैं कैपिटल डी से लिख रहा हूँ 1 मिनट के लिए, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन बाय व्हील, वो कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ। और मैं उसे बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है 11 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, तो हम लिखेंगे 11 किलोमीटर अपॉन 5000 नंबर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, तो कुल मिला के अपना ये आने वाला है एक रोटेशन में पहिए के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, और वो किलोमीटर में, इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, 11 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये तो हो गया मीटर में, और फिर से मैं अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो ये सेंटीमीटर में, तो कुल मिला के अपने पास ऐसा आ गया। समझ में आया ये? मैंने सॉरी 5000 थे, 2 जीरो से इधर 2 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर उड़ा दिया, यहाँ मैंने सॉल्व किया और ये क्या आ गया 5 2 जा 10, और ये 1 जीरो रह गया, 11 2 जा 22। टोटल अपने पास डिस्टेंस जो आ रही है, टोटल डिस्टेंस एक रोटेशन में, पहिए के एक रोटेशन में टोटल डिस्टेंस आ रही है, वह आ रही है 220 सेंटीमीटर। 1 मिनट फिर से हम देखते हैं, टोटल एक रोटेशन में, हम फिर कह सकते हैं वो एक रोटेशन में पहिए की सरकमफ्रेंस आ जाएगी ना, और वो क्या आ जाएगी 2 पाई आर, और वो हमने निकाल ली कितनी 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर हमने क्या निकाल ली पहिए की सरकमफ्रेंस। अच्छा, हमें यहाँ प्राप्त करना है आर, तो आर ऐसा मिल जाएगा हमें 220 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, और पाई की वैल्यू हमें पता है 220 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22, और 7 ऊपर यहाँ आ जाएगा, 22 से 22, और ये आ गया 10, 2 आ गया, ये आ गया 5, और 7 5 जा 35, सॉरी हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 35 मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर 35। हमें क्या मिला है, रेडियस कितना मिला है इसका 35 सेंटीमीटर। अच्छा, उन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पूछा क्या था, डायमीटर ऑफ द व्हील, देन वी नो दैट d इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, एंड r इक्वल्स टू 35, 2 मल्टीप्लाई बाई 35, एंड विच इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर 70 सेंटीमीटर हमें क्या मिला है d, और इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिए हैं, और इस टॉपिक में अपने पास जो एक्सरसाइज 15.1 है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबके पास ये PDF पहुँच जाएगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपके दिए हुए हैं। जिनके पास बुक होगी वो बुक में से सॉल्व करें, और जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वह या तो वीडियो से या फिर उनके पास PDF पहुंचा दी जाएगी, उसमें से इन क्वेश्चंस को देखें। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इस सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। सो सिंपल, नहीं बताया जाएगा कुछ भी, खुद से कीजिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 ये आपका होमवर्क होगा, और ये सीट तैयार कीजिए, कॉपी में काम कंप्लीट कीजिए, और जैसे भी हो व्हाट्सएप या फिर जैसे भी पॉसिबल हो आप स्कूल तक या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे ये मैसेज पहुंचाइए इनके सॉल्यूशन के साथ। और हाँ, मैथ्स की कॉपी बन जानी चाहिए, उसमें पहला टॉपिक अपना यही होगा 15.1। सभी 10th क्लास के बच्चे ध्यान से, मैथ्स की कॉपी बन जानी चाहिए, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज 15.1 सभी क्वेश्चन सॉल्व करके एक विद इन 1 डे, आज अगर आपके पास ये मैसेज पहुंच रहा है तो नेक्स्ट डे कल तक मेरे पास इसका सॉल्यूशन पहुंचा देना, मैं चेक करूंगा
और उसके बाद हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।